12 मई 2024 की डिकाला कॉर्बेट आफ्टरनून सफारी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी मॉर्निंग सफारी की वीडियो भी देखी होगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें मैंने यहाँ की फेमस टाइगर्स पेड़ वाली और उसके बच्चे देखे। अब हम निकल पड़े पेड़ वाली की बहन पार वाली को ढूंढने। गर्मी का टाइम था और जैसे मेरे को बताया गया, बहुत बार पार वाली टाइगर्स को इस पानी में आराम करते हुए देखा गया है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। इसको मैंने सिर्फ एक बार देखा था, वो भी बहुत दूर से, लेकिन इस बार इसके 4 बच्चे भी हैं। ये रास्ता डिकाला मेन कैंपस के अपोजिट साइड का है। बहुत गर्मी थी, लेकिन जंगल का मज़ा अपना अलग ही है। यह दोपहर का समय था, जब सब कुछ ठहरा सा लगता है और एकदम शांत जंगल, ना कोई अलार्म कॉल और घास के बड़े बड़े मैदान। यहाँ आसान नहीं है टाइगर्स को ढूंढना। इससे पहले कुछ जीप्स यहाँ से वापस जा चुकी थी और हमको सबने बताया यहाँ कोई हलचल नहीं, लेकिन फिर भी हम इस ओर चल पड़े। जैसा आप देख रहे हैं, जंगल एकदम शांत है और ना ही कोई दूसरी जीप। हम एक तरफ जीप को लगाकर थोड़ा वेट कर रहे थे कि कहीं से कुछ अंदाज़ा लग पाए। तभी हमारी नज़र दूर घास के मैदान पर पड़ी, जहाँ पार वाली टाइगर जा रही थी। हमको यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी हम इसको ढूंढ निकाल लेंगे, और ध्यान से देखा तो 3 कप्स एक साथ नजर आए। वाओ! आज सुबह हमने इसकी बहन पारवाली और उसके बच्चे देखे, और अब ये नज़ारा। ऐसा मैंने कभी सिर्फ डिस्कवरी पर ही देखा था। आज तो ऐसा लगा जैसे टाइगर्स हमारी बात सुन रही थी और इतनी जल्दी हमारे सामने आ गई। जैसा मैंने पहले कहा, इस समय सिर्फ हमारी जीप ही है और बाकी सब यहाँ से जा चुकी थी। ये भी एक किस्मत है कि इतने आराम से किसी टाइगर्स को फॉलो करना। अभी हम इस टाइगर्स से काफ़ी दूर थे और इसको फॉलो कर रहे थे। अगर ये टाइगर्स नीचे ग्रास के मैदान में होती तो शायद हम इसको नहीं देख पाते, क्योंकि कोई भी अलार्म कॉल नहीं। इसका मतलब बाकी सब जानवर इस समय यहाँ आसपास कहीं नहीं है। हमारी जीप अभी भी बंद थी ताकि कोई आवाज़ ना आए और ये डिस्टर्ब ना हो। अब हमने यहाँ से चलने का फैसला किया ताकि इस टाइगर्स को थोड़ा और आगे जाकर और पास से देख सकें, और अब और भी जीप पीछे से आने लगी। अब हम काफ़ी आगे आ गए और हमको उम्मीद थी कि ये टाइगर्स यहीं आएगी। वाओ! ऐसा नज़ारा जो सिर्फ कभी सुना और टीवी में ही देखा था, जहाँ एक तरफ कप्स आपस में खेल रहे हैं और दूसरी तरफ टाइगर्स आराम से बैठी हुई बच्चों पर नज़र बनाए हुए। ये टाइगर्स काफ़ी देर तक बैठी रही और हम वेट करते रहे कि शायद ये हमारी तरफ आए, और वैसा ही हुआ। ये दोबारा चल पड़ी और हमारी तरफ आने लगी। अब ये हमारे और पास आकर बैठ गई। जैसा मैंने दूसरी वीडियो में बताया, आज मेरी वाइफ का बर्थडे भी था और सुबह से ही बस टाइगर्स का दीदार, और वो भी इस तरह से। क्या ही बात है। यहाँ आसपास कोई भी जानवर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, और टाइगर्स हर कदम सोच समझ कर उठाती है, क्योंकि अब वो अकेली नहीं बल्कि उसके 4 छोटे बच्चे भी हैं। वो कप्स को खुले मैदान में तभी लेकर आती है जब उसे यकीन हो कि आसपास कोई खतरा नहीं है, और हवा की हर दिशा को भी वो सूंघती है और हल्की सी आहट पर भी कान खड़े कर लेती है। ये अपने बच्चों को सिर्फ सुरक्षा नहीं दे रही, बल्कि सिखा भी रही है कि कैसे दबे पांव चलना है और कैसे शिकार को देखना और पीछा करना है, और कब खेलना है और कब शांत रहना है। जितना मेरे को बताया गया, इस टाइगर्स के पहले भी बच्चे हुए हैं
लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए और किसी मेल टाइगर ने उनको मार दिया। अब ये कप्स हमारे एकदम पास आ गए और टाइग्रेस दूर से सब कुछ देख रही है और उसको हमसे इतना खतरा भी नहीं। असल में डर की नहीं बल्कि उसकी समझ की बात है और वो जीप को एक जंगल का हिस्सा ही मानने लगती है, ऐसा हिस्सा जो ना हमला करता है और ना शिकार। इसलिए अगर जीप उसका पीछा ना करे या शोर ना मचाए या उससे कब से बहुत करीब ना जाए तो अब बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। आप लोग भी जंगल वाइब्स के थ्रू इस वर्चुअल सफारी का मज़ा लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। जैसा मैंने बताया, ये वीडियो साल वही 2024 की है और अब तो ये कप्स और भी बड़े हो गए होंगे और जल्द ही इनको दोबारा ढूंढने जाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा। अब धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी। अब और भी जिप्सी यहाँ आसपास आने लगी हैं। ये अपने बच्चों को चाट रही है, इसका मतलब उनको साफ भी कर रही है और ये भी एहसास दिला रही है कि वो सेफ हैं। अब ये दूसरे कप्स भी अपनी माँ के पास जाने लगे मस्ती करने के लिए और फिर से इनका खेलना शुरू हो गया। इस समय हम जंगल के एक कोने में थे जहाँ आगे का रास्ता बंद था और हमारी ऐसी किस्मत कि इस जगह हमको सबसे ज़्यादा देर तक और इतना क्लोज इस टाइग्रेस और कप्स को देखने का मौका मिला। अब ये टाइग्रेस दोबारा चल पड़ी। ये शायद शाम होने का वेट कर रही थी। ये जो भी हो रहा था वो रियल में देखना एक सपने जैसा था। अब ये हमारे और पास आने लगी। कप्स भी अपनी माँ को लगातार फॉलो कर रहे थे और यही इनकी लर्निंग है कि कब और कहाँ और क्यों रुकना है। अब ये हमारे और पास आ रहे थे। जैसे कोई जीप की आवाज़ और कोई शोर, ये टाइग्रेस दोबारा रुक रही थी एंड ऑब्जर्व कर रही थी कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। अब इस टाइग्रेस ने रास्ता बदल लिया क्योंकि शायद ये सेफ महसूस नहीं कर रही थी और दूसरी तरफ चल पड़ी। ये जगह इन बच्चों के खेलने के लिए शायद काफ़ी अच्छी थी, जहाँ लकड़ी के सूखे पेड़ और घास के मैदान। जितना हमको बताया गया, हो सकता है इस टाइग्रेस ने कोई किल छुपा रखा हो, तभी आज अपने बच्चों को साथ लेकर जा रही ताकि उनको खिला सके। ये कप्स दोबारा मस्ती के मूड में आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ इनकी माँ एकदम अलर्ट और अब जीप के इतनी पास आ गई कि और ध्यान से देख रही रुक रुक कर और ये सब ऑब्जर्व कर रही कि आगे जाऊं या रास्ता दोबारा चेंज करूं। अब थोड़ा शोर भी हो रहा था और शायद इसलिए ये और भी ज़्यादा अलर्ट है। लेकिन ये दोबारा चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर, पीछे इसके कप्स भी साथ साथ। अब हमने इसके पीछे जाने का प्लान नहीं किया क्योंकि आगे रास्ता बंद भी था और इसको हम और डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। आज इतने समय तक इस पूरी फैमिली को देख लिया, यही बहुत बड़ी बात थी और वो भी बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अब इनको दोबारा एक साथ देखने का मौका कब मिले पता नहीं, और मैं उम्मीद करूँगा कि चारों कप्स और पार वाली टाइग्रेस ऐसे ही साथ रहे बिना किसी अनहोनी के। ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क का शाम का व्यू। अब टाइग्रेस को देखने के बाद हमने जंगल की शांति को आराम से महसूस किया। ना कोई जल्दबाजी और ना ही कोई उम्मीद, सिर्फ जंगल की आवाज़ को सुनने का मन और इसको फील करने का इससे अच्छा समय नहीं था। हर तरफ से चिड़ियों की आवाज़ और रामगंगा नदी को डूबते हुए सूरज की रोशनी, ये सब देखना और उसको महसूस करना अलग ही बात है। अब वापस कैंपस की तरफ जाते समय ये सांबर डियर नज़र आए और दूसरी तरफ ये बहती हुई रामगंगा नदी।
इस समय हम जिस पुल पर हैं, ये सिर्फ गर्मियों में ही बनाया जाता है, जब पानी थोड़ा कम हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये एक कोशिश है हर वक्त बदलते हुए जंगल को दिखाने की। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको जंगल के नज़ारे दिखा सकूं।